गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग पढ़ रहे थे क्या मोडाल्स? ठीक है बेटा। कुछ लोग इसे बोलते हैं मोडाल्स, कुछ बोलते हैं मॉडल्स बोलते हैं। इसका प्रारूप बेटा वही है वही, केवल आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। कोई कहता है ये मोडाल्स पढ़ रहे हैं, कोई कहता है मॉडल पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वेन एवर वी हैव राइट प्रोनाउंसिएशन दैट वी हैव मोडाल्स, ठीक है ना। क्या होता है मोडाल्स। तो हमने उस दिन कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट, ये चीज़ें पढ़ ली थी। इतनी चीज़ें हम लोगों ने उस दिन पढ़ ली थी। अब बेटा बचता क्या है? ठीक, अब आपको कुछ एक पढ़ाते नया आज आपको कि किस प्रकार से किसी भी चीज़ को एक बार रिवीजन देखो। हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पढ़ा, एक्टिव पैसिव पढ़ा, लेकिन जो हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था वो पढ़ा था ऑफलाइन में, ठीक है। तो एक बार ऑनलाइन में आप नरेशन का एक तरीका आता है जिसको शॉर्ट रूप में आपको याद करना है। जो नरेशन है इसको आपको लिखना है किस प्रकार से? शॉर्ट रूप में। आप अच्छे से इसको कर पाओगे और अच्छे से इसको आप सीख जाओगे, गलतियां नहीं होंगी। कैसे? नरेशन नंबर 1 डायरेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट, ठीक। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या है? ठीक, डायरेक्ट क्या है देखो, और इनडायरेक्ट क्या है। हमने कहा था कि जो टेंस है हमारे पास वो कितने हैं? 12, ठीक। इसका डिवाइड करता है 6 और 6 पे। जिन बच्चों ने ऑफलाइन में अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना पढ़ पाया हो तो एक बार देख लो, 6 और 6, ठीक। इसके बाद 6 के बनते हैं, 6 के नहीं बनते हैं। और पैसिव वॉइस में इसको ऐसे याद करो, ऐसे याद करो कि पैसिव वॉइस में जो हमारे पास टेंस थे वो तो 12 होते हैं, वो 12 हैं। इनमें 8 और 4 था, 8 और 4, 8 के बने थे, 4 के नहीं बने थे। इसमें 6 के बने थे और 6 के नहीं बनने थे। बात समझ नहीं आ रही? तो आज लिखना नहीं है, अगर लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखा है तो ये टेक्निक बेकार है किस प्रकार से कम समय में अच्छा याद कर सकते हो, ठीक है ना। कम समय में इतनी जल्दी याद कर लोगे कि आपको चीज़ याद हो जाएगी। दो कैसे? सेंटेंस 5, नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इम्परेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, और 5वां ऑप्टेटिव, ठीक। ये 5 टेंस आपके हुए, सेंटेंस हुए, सॉरी टेंस नहीं, सेंटेंस हुए। ये 5 सेंटेंस आपके हुए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इन 5 सेंटेंस को हमें बनाना है, सीखना है, और तरीके से साधारण वाक्य आज ही खत्म करेंगे। साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक, इम्परेटिव आज्ञा सूचक, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक,
ऑप्टेटिव इच्छा सूचक, इच्छा सूचक। ठीक, ये 8 टेंस आपके हुए, 5 हुए। इन 5 सेंटेंस को पढ़ने के लिए हमें केवल ये देखना है किसमें क्या है, साधारण वाक्य जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक और प्रश्नसूचक दोनों आते हैं। इंपरेटिव में ये कई प्रकार के होते हैं, आदेशात्मक, ठीक है, आज्ञा वाले, निवेदन वाले, लेट वाले। इसमें हुर्रा वी हैव वन द मैच, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए, दुख हुआ, जीत गए, खुशी हुई। ऑप्टेटिव मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत दिनों तक जीवित रहें। तो इस प्रकार के सेंटेंस को पढ़ने के लिए हमारे पास बनाए गए नियम, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। कैसे करना है ये देखिए। ये लिख लिया होगा, ठीक, अच्छी बात है। ना लिखा हो कोई बात नहीं। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। वर्ब क्या है? जो भी आपकी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है, जो बात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ठीक है, वो क्या है? वर्ब है। और जो बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखी गई है, ठीक, ये आपकी स्पीच है। क्या है? स्पीच है। सैड या सैड टू, सैड या सैड टू, ये होती है कॉमा में। तो ये होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब किसमें क्या चेंज करते हैं, किस प्रकार से बदलते हैं, देखते जाओ। जैसे लिखा है, राम सेड टू मोहन, you are going to market। you are going to market, तुम बाजार जा रहे हो, ठीक, तुम बाजार जा रहे हो। तो सैड या सैड टू को टोल्ड में राम टोल्ड मोहन, जोड़ने के लिए दैट यू, मोहन के अकॉर्डिंग ही वाज गोइंग टू मार्केट। देखिए, अधिकांशता को आता होगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो केवल सीखो, ठीक है। ये हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, बात में ना, ये हो गया स्पीच, हो गया वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, बात समझना कि जो स्पीच है वह वक्ता द्वारा कही गई बात है। वक्ता के द्वारा कही गई बात को स्पीच कहते हैं, और जो वक्ता कहेगा वो होती है वर्ब। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, सीता फुटबॉल खेल रही है। तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये जो चीज़ें हैं आपकी आती हैं किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक। अब पहले वो असर्टिव सेंटेंस, और उसमें कितने सेंटेंस को कैसे बदलते हैं आज ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल एक टॉपिक में ख़त्म।
असर्टिव, ठीक है। जैसे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें ऐसे ना सैड या सैड टू को टोल्ड में, सैड को सैड में, सेज टू को टेल्स में, ठीक, से को से में चेंज करते हैं। जोड़ते हैं कंजक्शन, क्या जोड़ते हैं, कंजक्शन, वो दैट होती है, ठीक, बात में आ रही। फिर आते हैं, ये हो गया पहली चीज़ हो गई, ये दूसरी चीज़ हो गई, तीसरी चीज़ क्या हो गई, देखो तीसरी चीज़ में आपका आता है पर्सन, ठीक, उसके बाद आता है टेंस। तो पहले सीखते हैं पर्सन, फिर सिखाते हैं टेंस, इतना नोट करते हैं ना। अब पर्सन देखो क्या है, पर्सन क्या है, देखो सन बटे 123, ठीक, सन बटे 123। इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट, और पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें माई सेल्फ, हिम सेल्फ जो भी आता हो। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, मी और माई, फिर माई सेल्फ, ठीक, अस, अवर, और सेल्फ, ठीक है। यू, यू, योर सेल्फ, he, she, it, they, he का his, her, it और it, them और their, himself, क्या हो गया, himself, herself, itself और themself, ठीक। ये होते हैं आपके परिवर्तन, आई, मी, यू, ही, सी, इट, दे, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। जो तीसरे पर्सन होते हैं उनको बदलते नहीं हैं, तीसरे पर्सन जो होते हैं उनको बदलते नहीं हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई को मी में, मी को माई में, वी को अस, अवर, यू का यू, योर, ही का हिम, हिज, सी का हर, इट का इट, इट्स, दे, देम और दियर। बाकी ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होती हैं। क्या होती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात को समझिएगा, गलती ना हो, सीखो पूरा, क्योंकि ग्रामर जो है कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। इंग्लिश ग्रामर जो है कभी ख़त्म ना होने वाली टॉपिक होते हैं भाई। इसमें जितना आप पढ़ोगे, अब ये नहीं कि हम हाई स्कूल में है केवल वही डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं पूरा पार कर लें, नहीं। अब की बार जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं वो जानते होंगे कि उन्होंने इंग्लिश में एक नहीं कम से कम 12 से 13 टॉपिक क्लियर कर लिए होंगे। अगर इनकेस कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी, बाय चांस कोई चीज़ अगर नहीं आई है या पहली बार पढ़े होगे, तो
अभी ऑफलाइन क्लास चालू होती है तो आपको उन चीज़ों को जब दोबारा रिवीजन कराया जाएगा और यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस, यू कैन पुट अप योर क्वेश्चन, जब आप अपने प्रश्न पूछोगे हमें तो आई विल गिव यू आंसर, जब आपको आंसर देंगे तो आपको और अच्छे से वो चीज़ आ जाएगी, आपको वह चीज़ और अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि भाई आपने पढ़ा, कुछ टॉपिक ऐसे थे जैसे ये हुआ भाई, क्लॉज पढ़ा दिया हमने, मोडाल्स पढ़ा दिया हमने, ठीक, और भी चीज़ें पढ़ाई, तो उनको पढ़ने में हमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने पहली बार पढ़ी। जब पहली बार पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी लगता है कि हमें नहीं आई, लेकिन उन चीज़ों का अगर आप दोबारा रिवीजन करते हो, पढ़ते हो, तो आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं। जैसे कहा था, मदर सेड टू मोहन, मदर सेड टू मोहन he is playing football, ठीक, क्या होगा, मदर टोल्ड मोहन, ठीक, मदर टोल्ड मोहन, माँ ने मोहन से कहा, जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। हमने कहा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड वाला नो चेंज, तीसरा बदलता नहीं है, तीसरा वाला बदलता नहीं है, तीसरा चेंज नहीं होता है। तीसरा चेंज नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ही सी इट, ही क्या है, चेंज नहीं होगा। इच क्या है, ये वॉज चेंज होगा, ही वॉज प्लेइंग आ फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग आ फुटबॉल, बन गया। क्या कठिन था, कोई कठिन नहीं, केवल लगातार अच्छे मन से पढ़ने से हमें कठिन से कठिन चीज़ आसान लगने लगती है। और लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ आएंगी। हमने पढ़ा सब कुछ दिया, हमें आया कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हमने आपको 60 सेंटेंस दिए लिख के, किसी ने भेजे नहीं करके, एक दिन के लिए काम ज़्यादा दे दिया, काम आया ही नहीं। भाई जब काम करके भेजोगे तो आपको चीज़ें और अच्छी आएंगी, आप सीखोगे। तो जो मैंने आपको क्लॉज की साथ थी मेरी समझ से 60 सेंटेंस से बनाने दिए थे, बनाए नहीं। फिर मैंने आपको एक जैसा मोडाल्स के, वो अभी मेरे पास कोई काम नहीं आया है, करो तब अच्छे से आएगा। आज कर लो रिवीजन। अब देखो टेंस में परिवर्तन, भाई सेंटेंस हो गया, अब टेंस में परिवर्तन क्या है ये देख लो। टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन क्या है देखो, टेंस में परिवर्तन, टेंस क्या है देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पूरे उसके लिए है, पूरे डायरेक्ट के लिए। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, मतलब कि डू या डज, एस या ई एस, एस या ई एस, डू या डज। चेंज इनटू डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, इज एम आर,
वॉज वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। क्या हुआ? हैज हैव चेंज इनटू हैड। अब इसके अगर वो बदले, ठीक है, 6 बदलते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट के सभी भाग, प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में, प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में। फिर हमने बताया 1 का 3, 2 का 4। ये तरीका था आपका याद करने का। ठीक है, ये तरीका था आपको याद करने का। कैसे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज बीन और हैव बीन चेंज इनटू हैड बीन। देखो ये सब थे प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में, प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में। और देखिए इधर पे दिखाई दे रहा हूँ ना, जो लिखा है हमने लिखा है वो दिक्कत नहीं, जो लिख रहे हैं वो देखो। अब 1 का 3, 2 का 4, ये क्या चीज़ है? 1 का 3, 2 का 4। ठीक, ये ऐसे बढ़ जाएंगे। ठीक, 1 का 3, 2 का 4, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट शुरू हुआ भाई। देखो यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट तो आएगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, तीसरे नंबर पे पास्ट परफेक्ट में। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वॉज या वर चेंज इनटू हैड। एक का 3 डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म हैड में, और वॉज या वर हैड बीन में। ठीक है, बाकी परिवर्तन नहीं होता है, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई बात समझ में? इतनी क्लियर है कि 1 का 3, 2 का 4 किया, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात क्लियर है? अब देखो इसके बाद रफ कर दीजिए, देखते हैं। लिखना नहीं, केवल जिस तरह से लिख रहे हैं, अगर लिखना मन हो तो लिख लेना, अदरवाइज केवल समझ लो अच्छे से। ठीक, अब 4 चीजें जो कभी बदलती नहीं हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? अपवाद बोलते, क्या बोलते हैं? अपवाद। ठीक, अपवाद क्या है? सुनो, जो चीज़ें टेंस कोई हो लेकिन बदल जाए या ना बदले, वो देखो। नंबर 1, पहली चीज यूनिवर्सल ट्रुथ। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सत्य कभी नहीं बदलता है। ठीक, दूसरा हैबिचुअल थिंग्स, हैबिचुअल थिंग्स आदत संबंधी, आदत संबंधी वाक्य कभी चेंज नहीं होते हैं। ठीक, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक सत्य,
चौथा प्रोवर्ब्स, कहावतें। ठीक, इन 4 चीज़ों को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में आने पर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इन चारों चीज़ों के आपके आने पर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते। देखो आराम से, मदर सेड टू मी अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखो ऐसे ये लगा हुआ है बेटा, अगर ये सार्वभौमिक सत्य ना होता तो हम लोग इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते, लेकिन ऐसे यस लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है, क्या बनेगा? मदर टोल्ड मी, जोड़ने के लिए दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। हैबिचुअल थिंग्स क्या है? ये हैं आदत संबंधी, जैसे माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी द पीकॉक डांस इन द रेनी सीजन, डांस इन द रेनी सीजन। ठीक, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा मेरे भाई ने मुझसे कहा द पीकॉक डांस इन द रेनी सीजन। माई ब्रदर सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। जोड़ने के लिए दैट चेंज नहीं होगा, द पीकॉक डांस इन द, ये उसकी आदत है, इन द रेनी सीजन। ठीक, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक, जैसे हिस्ट्री टीचर सेड टू मी सेड टू अस, हिस्ट्री टीचर सेड टू अस, इतिहास के अध्यापक ने हमसे कहा, इंडिया बिकम फ्रीडम फ्रॉम 1947। भारत को आज़ादी मिली कब? 15 अगस्त 1947 को। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, ये बदलेगा नहीं। क्या लिखा? हिस्ट्री टीचर टोल्ड टू मी told to us that India become freedom from 1947। इन चीज़ों को बदलते नहीं हैं, कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है। प्रोवर्ब्स, फादर सेड टू मी, फादर said to me, comma, inverted comma, honesty is the best policy, honesty is the best policy। ईमानदारी सबसे अच्छी युक्ति है, ईमानदारी सबसे अच्छी युक्ति है। मतलब कहने का ये है, जो ईमानदारी है वह सबसे अच्छा विचार है। टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये 4 चीज़ें कभी बदलती नहीं हैं। इन 4 चीज़ों को हम कभी भी बदलते नहीं हैं। ठीक है ना? बात में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में इतना ही हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव में। मेन सेंटेंस यही था। ठीक, ये पढ़ लिया, क्योंकि ये नियम कहीं भी आए सेम रहेंगे। जो टेंस में परिवर्तन है वो पूरे सब में एक ही होता है।
जो टेंस में परिवर्तन होता है वो सभी के लिए एक होता है, ठीक। फिर जो सेंटेंस हैं वो अलग अलग होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, केवल उनकी कंजक्शन बदलती, लेकिन टेंस में परिवर्तन वही सेम होता है। तो सबसे मुख्य ये है, अगर ये आप पढ़ लोगे तो बाकी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। अब देखो इंट्रोगेटिव क्या है बेटा, इंट्रोगेटिव क्या होता है, देखो ये टॉपिक हम पढ़ाए नहीं थे ऑनलाइन में, ऑफलाइन पढ़ाए थे, इस कारण से हमने आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो कम से कम एक बार रिवीजन हो जाएगा। वीडियो पढ़े रहेंगे, जब चाहो तब एक बार देख के अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे भी अब कल से तो आप लोग बिजी हो गए होगे, वो आ गया है, केवल तो पबजी आ गया है, चलाओ पबजी बेटा, ठीक है। आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। जब वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसके लिए कंजक्शन इफ या वेदर। जब वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसमें कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। जब वाक्य हमारा शुरू होता है किससे, WH वर्ड से, तो कंजक्शन वेयर, व्हेन, व्हाट इसी का प्रयोग कर देते हैं। मतलब तब यही शब्द कंजक्शन का काम करना प्रारंभ कर देते हैं और बाकी जगह पे इफ या वेदर लगाते हैं। बाकी सब कुछ चेंजमेंट उसी प्रकार से हुआ, जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, आर यू गोइंग, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, ठीक, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। फिर लिखा हुआ है आकाश सेड टू, ठीक, आकाश सेड टू राकेश वेयर आर यू गोइंग। समझना, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक। अब इसमें सैड या सैड टू को चेंज करते हैं, इसमें आस्क्ड में, किसमें करते हैं, आस्क्ड में, ठीक। राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी, जोड़ने के लिए इफ या वेदर, लेकिन वेदर जब लगाना जब ऑप्शन दिया गया हो। आर यू टेकिंग टी और कॉफ़ी, आप चाय लोगे या कॉफ़ी। आर यू प्लेइंग फुटबॉल और हॉकी, क्या करो, फुटबॉल या हॉकी। जब कभी बात में आपको कोई ऑप्शन दिया गया हो, वेन एवर वी हैव गिवन ऑप्शन इन योर सेंटेंस देन वी हैव यूज और, ठीक है। अब इफ लगा दिया, यू मी के अकॉर्डिंग आई, आर के अकॉर्डिंग वॉज आ गया, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल। और जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है और उसको चेंज करते हैं तो उसे असर्टिव में बदलते हैं, किस बदलते हैं, असर्टिव में। दूसरा आकाश, इसे भी आस्क्ड में ही बदलेंगे, राकेश वेयर, आपको ऐसे लिखना है वेयर यू, तो वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग। मतलब ये सीखा हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहलाते हैं सैड या सैड टू के स्थान पे प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मतलब नहीं है सैड दिया हो या सैड टू दिया गया हो, यहाँ पे मतलब नहीं है सैड दिया गया हो या सैड टू दिया गया हो, आपको आस्क्ड में ही चेंज करना है। लेकिन जैसे कंजक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे इफ़ या वेदर या WH का प्रयोग करते हैं। जब इफ़ का प्रयोग करेंगे सामान्य सेंटेंस, लेकिन जब किसी में और दिया गया है, कोई भी ऑप्शन दिया है, आप फिजिक्स लोगे या मैथ लोगे, इंग्लिश लोगे या हिंदी लोगे, तो जहाँ कहीं भी ऑप्शन दिया गया होगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वेदर ही लगाना है। ये कंपल्सन है और सही तरीका है, कंपल्सन मानो या सही तरीका भी है। फिर आता है
आपका नेक्स्ट थिंग WH वर्ड। जब आपका वाक्य WH वर्ड वाला होगा तो आपको सैड या सैड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। साथ में हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपकी अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगी, साथ में आपको जो भी WH वर्ड दिया है वही आपका कंजक्शन काम करने लगता है, वही कंजक्शन काम करने लगता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ये हुआ आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव और असर्टिव। अब क्या होता है? इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। ये एक दिन पढ़ा देंगे भाई, नहीं तो आप लोगों का जो नेट है वो भी बहुत खर्चा हो जाएगा और क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव ये आपको हम कल सिखा देंगे। लेकिन क्लास ख़त्म होने से पहले एक बात सुन लो सब लोग कान खोल के। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने का मतलब ये था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो नए थे जब हम पढ़ाए थे ऑफलाइन। ठीक, ऑफलाइन पढ़ाए थे तो कुछ बच्चों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीच में पढ़ा, कुछ शुरुआत से नहीं पढ़ पाए थे, तो उनके लिए एक वीडियो प्रोवाइड हो गया कि वो अपना कम से कम एक बार पढ़ लेंगे। उसमें अगर थोड़ा पढ़ा होगा, बीच से पढ़ा होगा, तो शुरुआत से पढ़ लेंगे तो उनको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। पेपर में 2 से 3 नंबर का निश्चित आना है तो हमें क्यों ना इसको अच्छे से कर लें। अब इसकी एक्सरसाइज, आज हमारे पास बुक नहीं है क्योंकि हम उसको दे नहीं पाएंगे, तो आपके पास जो भी बुक हो, आपके पास जो भी बुक हो उस बुक से एक्सरसाइज कर लेना। बाकी कल के वीडियो में आपको इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा देंगे। ठीक है ना? पढ़िए इतना, जो ना आए कल पूछिएगा, कल आपको आगे पाएंगे इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो सेंटेंस हमने क्लॉज के दिए थे 60 सेंटेंस बना के आप मुझे भेजिए। और शायद एक एक्सरसाइज भी दी थी मेरी समझ से, मुझे याद आ रहा है, इंग्लिश टू हिंदी, और उसी के क्वेश्चन आंसर करने को आपको दिए थे। भाई करके भेजिए, जो लोग करेंगे उन्हें बेनिफिट मिलेगा। और जो आगे की सूचनाएं भैया आपको देंगे, कब से ऑफलाइन चलना है, कैसे चलना है। ठीक है, तब तक लिए बाय बाय।